नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, कल अमेरिका के बाजार में शानदार तेजी देखने को मिली है। कल डाउ 790 पॉइंट्स भागा है दोस्तों, नेस्डेक इंडेक्स 0.9% भागा है और रसल 2000 में तो 2% की तेजी देखने को मिली है। इनफैक्ट 2 भी नहीं, 2.2% की रैली रसल 2000 ने दिखाई है कल के सेशन में। S&P 500 भी मोर देन 1% रैली करता हुआ दिखा है। यूरोपियन मार्केट्स में भी तूफानी तेजी थी कल के सेशन में, तो बहुत ही शानदार तेजी थी मैं ये कहूँगा अमेरिका के बाजार में कल पूरे दिन। बात करें आज की तो भारतीय बाजार तो बंद था महाराष्ट्र डे के चलते, लेकिन अमेरिका के बाजार खुले हुए हैं। डाउ फ्यूचर्स 165 पॉइंट्स ऊपर आज भी दिख रहे हैं और डाउ फ्यूचर 50,000 का लेवल आज दिखा रहा है दोस्तों। अगर मैं डाउ फ्यूचर्स की बात करूं तो 50,000 का लेवल हमें डाउ फ्यूचर्स दिखा रहा है। दैट मीन्स आज आप ये कह सकते हैं डाउ 50,000 का लेवल दिखा सकता है। इनफैक्ट जस्ट अभी ओपन ही हुआ है, 7 बजे एग्जैक्टली 200 पॉइंट के गैप अप के साथ डाउ जोन्स ओपन होता हुआ दिखा है 49,852 के लेवल्स पे। हो सकता है यहां से थोड़ी और तेजी बने और 50,000 का आंकड़ा आपको पार होता हुआ दिखे डाउ फ्यूचर्स में। कच्चे तेल की बात करें तो कल जून फ्यूचर्स जो थे उसमें $126 प्रति बैरल का हाई लगा था, ठीक है, जहां पे हम सभी को पता था गिरावट आनी है, क्योंकि जुलाई फ्यूचर्स $114 पे ट्रेड कर रहे थे। ये जो गैप था वो फिल होना था नीचे की तरफ। जब कल जून फ्यूचर्स एक्सपायर हुए तो जुलाई फ्यूचर्स $110 प्रति बैरल थे। अभी जून तो गए हो, अब जुलाई चल रहा है फ्यूचर्स में जो कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड हो रहे हैं। जुलाई फ्यूचर्स ब्रेंट क्रूड के इस समय $110 प्रति बैरल के भी नीचे हैं। परसेंटेज टर्म्स में 0.5% नीचे कच्चा तेल ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। ये कुछ बड़ी चीजें आज की। अब आता हूं कुछ अपडेट्स पे। प्रेसिडेंट ट्रंप का बयान आया है और ये बयान जो है पूरे यूएस में चल रहा है इस समय। दोस्तों, यूएस में एक टर्म होता है वॉर पावर रेजोल्यूशन का। ये एक लॉ है, टर्म नहीं है, एक लॉ है। इसके तहत अगर कोई भी वॉर शुरू होती है, डे 1 से लेकर डे 60 के अंदर आपको या तो वॉर खत्म करनी है या रोकनी है, या फिर आपको कांग्रेस से अप्रूवल लेना पड़ेगा, यानी अपोनेंट पार्टी जो है आपकी विरोधी पार्टी, उससे अप्रूवल लेना पड़ेगा कि कंटिन्यू करनी है हमें जंग। तो अब यहां पे जो यूएस ईरान की जंग है उसको 60 डे हो गई। तो अब मार्केट ये कह रहा है कि भैया यूएस से कांग्रेस से अप्रूवल लेना पड़ेगा, जिसपे प्रेसिडेंट ट्रंप का बयान आ रहा है कि जंग तो 3 हफ्ते पहले ही खत्म कर दी हमने, पॉज कर तो दी थी, उसके बाद अभी तक ना ईरान ने कुछ करा ना हमने कुछ करा, तो जंग तो एक तरीके से खत्म है। तो ये सेंटिमेंट्स को पॉजिटिव कर सकता है, लेकिन इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि वॉर एंड है, क्योंकि वो रुक गई, दैट मीन्स खत्म। अब वापस अगर प्रेसिडेंट ट्रंप हमला करते हैं तो वो डे 1 काउंट किया जाएगा, फिर वहां से 60 डेज के अंदर इन्हें दोबारा रोकनी होगी, राइट। तो ये सिचुएशन होती है, लेकिन कांग्रेस के पास भी पावर है। कांग्रेस ये कह सकता है कि भैया ये जंग खत्म नहीं हुई थी, ये तो टेम्पररी हॉल्ट था, इसके ऊपर फिर लड़ो आराम से, कोर्ट केस होगा, हायर डिपार्टमेंट जाएगी बात, तो ये भी हो सकता है। तो इस समय अमेरिका में आपस में ही मतभेद हो सकते हैं, आप ये मान के चलिए, बट प्रेसिडेंट ट्रंप की थोड़ी ज्यादा चलेगी, क्योंकि कोर्ट ज्यादातर वॉर की सिचुएशंस में जो फैसला देता है वो लीडिंग पार्टी को देता है। तो ये हो गई आपके लिए बड़ी बात है ग्लोबल लेवल से। अब चलता हूं आप सभी के साथ कुछ स्टॉक लेवल पे बातें करता हूं। सबसे पहले मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहूंगा गवर्नमेंट के 2 फैसले, एक स्टॉक स्पेसिफिक, एक कंट्री स्पेसिफिक। सबसे पहले कंट्री स्पेसिफिक, कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम गवर्नमेंट ने इस बार बड़े भारी बढ़ा दिए हैं। 993 रुपीज सिलेंडर के दाम इंक्रीज कर दिए हैं कमर्शियल वाले, जो 19 किलो का सिलेंडर होता है। 993 रुपए सीधे सिलेंडर पे बढ़ा दिए। अब इसकी वजह से जो सिलेंडर है वो 3,071 रुपए का हो गया है, जो पहले 2,070 रुपए के समथिंग था। तो बड़ा हाइक आ गया है दोस्तों, ये बहुत बड़ा हाइक मानूंगा मैं इसे। इसकी वजह से रेस्टोरेंट्स, ढाबा, इन सब जगह थोड़ा महंगाई बढ़ने वाली है, यानी कि बाहर खाना खाना अब महंगा होगा। अब ऑब्वियस है, चुनाव खत्म हो गए, अब धीरे धीरे हर तरफ कुछ ना कुछ बढ़ता ही रहेगा। अभी गैस सिलेंडर कमर्शियल के दाम बढ़े हैं, अब मुझे लग रहा है थोड़ा दिन में डोमेस्टिक के दाम भी बढ़ ही जाएंगे। तो ये एक खर्चा आपकी जेब पे बढ़ रहा है, इन्फ्लेशन बढ़ेगा, क्लियर कट यहाँ से संकेत आ रहे हैं। अब स्टॉक स्पेसिफिक, कल सरकार ने 23,649 करोड़ का एजीआर रिलीफ दे दिया है वोडाफोन आइडिया को।
दोस्तों बड़ी बड़ी कंपनियों को इतने बड़े बड़े रिलीफ मिलते हैं, आम नागरिक की ऐसी की तैसी कर रखी है पूरी। 23,649 करोड़ का रिलीफ कैसे दिया है दोस्तों? जो पहले वोडाफोन आइडिया को एजीआर बकाया जो था वो था करीब 87,000 समथिंग और अब 63,000 समथिंग रह गया है। दैट मीन्स जो टोटल एजीआर का इन्हें रिलीफ मिला है वो आप कह सकते हो 27,000 समथिंग का रिलीफ मिला है, यानी ओवरऑल 27% का कट हो गया है इनके जो टोटल एजीआर थे उसमें। तो ये अपडेट आते हुए दिख रही है वोडाफोन आइडिया की तरफ से। अब बात करना चाहूंगा कुछ स्टॉक्स के बारे में। सबसे पहले रिजल्ट स्पेसिफिक बात करूं तो काफी सारे कंपनीज के नंबर्स आते हुए दिखे हैं। मैं आप सभी के साथ कुछ कंपनीज के रिजल्ट शेयर करना चाहूंगा बिल्कुल शॉर्ट में, जहां मेरे को अच्छे नंबर्स लगे हैं। पहला स्टॉक है दोस्तों आइडिया फोर्ज टेक्नोलॉजीज। मेरे को इसके नंबर बहुत ही कमाल के लगे, चाहे आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर देख लीजिए, चाहे आप YOY आधार पे देख लीजिए, कमाल के नंबर हैं। दूसरा स्टॉक है सुंदरम फास्टनर्स। इसके नंबर्स भी मेरे को सुपर्ब लगे हैं, मजा आ गया नंबर्स पढ़ के। तीसरा स्टॉक है कैप्री ग्लोबल कैपिटल लिमिटेड। इसके नंबर्स भी मेरे को बहुत अच्छे लगे हैं। मजगांव डॉक बड़ा नाम है, नंबर्स YOY अच्छे हैं लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर अच्छे नहीं है। गार्डन रीच शिप बिल्डर्स जो अपने नतीजों के बाद भागा था, उसके क्वार्टर ऑन क्वार्टर YOY दोनों जगह अच्छे थे, तो इसको गार्डन रीच से कंपेयर बिल्कुल मत कीजिएगा, मैं ये भी कहना चाहूंगा। बाकी नंबर YOY अच्छे लग रहे हैं। इंडस टावर की बात करें तो नंबर ठीक है लेकिन कैसा रिएक्ट करेगा कहना मुश्किल है। 14 रुपए प्रति शेयर का डिविडेंड भी कंपनी ने दिया है। तो ये मेरी तरफ से अपडेट थी, उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।